नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण शावकाचार, जिसमें सुख में जो रखे धर्म, ऐसे धर्म का स्वरूप बता रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, धर्म करना हो तो धर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है तो धर्म नहीं है, और सुख भी नहीं हो सकता। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत से, और 8 अंगों को धारण करके, 3 मूर्ताओं को हटा के और 8 मद को हटा के प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन यानी सुख की शुरुआत। और जो सम्यक दर्शी होता है वो धर्मात्मा पुरुषों का तिरस्कार नहीं करता, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष का तिरस्कार करना यानी कि अपने धर्म का तिरस्कार करना। क्योंकि धर्म जो होता है वो धार्मिकों के बिना नहीं होता। धर्म और धार्मिकों का तादात्म्य संबंध है। इसलिए कुछ भी हो जाए, इसलिए यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे कि वो धर्मात्मा पुरुषों का तिरस्कार नहीं करता, और धन भी आ जाए ज्यादा तो किसी को नीचा नहीं दिखाता। जो ज्ञानी होता है, सम्यक दृष्टि होता है, उसके धन के संबंधी क्या विचार चलते हैं, उस बात से अपने को आज पढ़ना है। पढ़ेंगे यहाँ से। करिए रीड, अनम्यूट करिएगा और पढ़िएगा। पढ़िए, धन के संबंध में ज्ञानी का विचार। जय जिनेन्द्र। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। हाँ। धन के संबंध में ज्ञानी का विचार। जो धन संपत्ति पाकर मद रहित है, उनके ऐसा विचार है कि यह धन संपत्ति हमारा रूप नहीं है, हमारी नहीं है, कोई पूर्वकृत पुण्य कला है, परंतु यह विनाशिक है। अब इस संपत्ति से किसी का उपकार करूंगा, दरिद्री लोगों का दुख मिटाऊंगा, दया करके दुखी जीवों का उपकार करूंगा। जो जिन धर्म के श्रद्धानी ज्ञानी निर्धनता का दुख मिटाकर निराकुल करूंगा। सभी लोग धनवान से आशा रखते हैं। मैं यदि निर्धन हो जाता तो मुझसे कौन उपकार चाहता। इसीलिए जब मेरे शुभ कर्म फला है तो मुझे अपने आश्रितों का भरण पोषण करना चाहिए। बालक, वृद्ध, रोगी, अनाथ, विधवा, अशक्तों का उपकार से ही मेरा धन प्राप्त करना सफल है। मैं ऐसे कार्य में धन लगाऊंगा जिससे जिन धर्म की परिपाटी बहुत काल तक चलती रहे, ज्ञानाभ्यास की परंपरा चलती रहे, नित्य पूजन, ध्यान, अध्ययन, तप, शील से संसार का उद्धार करने वाले कार्यों का प्रवर्तन बना रहे। यह धन पाने का फल है, लाभ है। यदि यह धन परोपकार में नहीं लगेगा तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। संपदा किसी के साथ कभी भी परलोक में गई नहीं। दान की केवल आप ध्यान रख, संसार समुद्र डूब। हाँ, बढ़िया, इतना ही। ये जो बताया है यहाँ पे कि ज्ञानी के क्या विचार चलते हैं। पैसे आ गए तो मद नहीं होता धन का, अपनी संपत्ति का मद नहीं है। क्यों? सॉरी। यहाँ पे बताया कि जो धनी है, संपत्ति वाला है, उसको अपनी संपत्ति का मद नहीं है बिल्कुल भी। संपत्ति का मद क्यों नहीं है? कि विचार ये चलता है कि मुझे संपत्ति कैसे मिली। मैंने पूर्व में कुछ पुण्य किया था, उसका फल मिला है। लेकिन क्या पुण्य हमेशा रहेगा मेरे पास? नहीं रहेगा पुण्य तो। मतलब पुण्य के उदय से मिला है ये सामान, और पुण्य हमेशा नहीं रहता।
यानी ये पुण्य का फल भी हमेशा नहीं रहेगा। इतना विचार, जो ज्ञानी समझदार सम्यक दृष्टि होता है उसको विचार चलता है कि आज मेरे पास दो घर हैं, तो पता नहीं एक ही घर रहे कभी, या रेंट वाले पे आ जाऊं। आज मैं यूएस में हूं, तो पता नहीं कब यूएस छोड़ना पड़ जाए। ये चलता रहता है, मतलब किसी भी चीज का मद नहीं होता कि मैं धन संपत्ति वाला हूं या कुछ। पुण्य का फल है ना। तो अब जो मिला है मुझे, उसका मैं क्या करूं। जब पुण्य से मिलता है तो इतना विचार चलता है, भैया मुझे मिल गया, एक्स्ट्रा है, इतना तो मैं यूज भी नहीं कर पाऊंगा। चलो यार, किसी का भला कर दो, कोई जीवन अच्छे से जी लेगा। उपकार करूं, जो सक्षम नहीं है उनकी मदद करूं, उनको स्टैंडर्ड थोड़ा उठा दूं, ऐसे धर्मात्माओं का, जो कि धर्म में लग जाए, परेशान है धर्म में लग जाएंगे। दया करके दुखी जीवों का उपकार करूं, जो जिन धर्म के श्रद्धानी ज्ञानी हैं, उनकी निर्धनता का दुख मिटाकर निराकुल करूंगा। अपने को कैसे, कोई जिन धर्मी है उसको निर्धन से आपने थोड़ा सा खाने पीने की व्यवस्था कर दी, तो बेचारा व्यक्ति इतना निराकुल हो जाएगा, धर्म में लग जाएगा। धर्मात्माओं को धर्म में लगाना ये तरीका है। मंदिर बनवाना ये अपनी जगह है, उसका कोई निषेध नहीं है। शास्त्र पढ़ना पढ़ाना वो अपनी जगह है, पूजन करना विधान रचवाना अपनी जगह है। ये सब काम करना इनका निषेध नहीं है, इनका रिप्लेसमेंट नहीं है, ये इनकी जगह है। लेकिन कोई धर्मात्मा का उद्धार करना, उसकी निर्धनता उसके दुखों को दूर करना। कोई धर्मात्मा मिला, बीमार है, पैसे नहीं इलाज करवाने के, इलाज करवा दिया। ये धन संपत्ति से उपकार करना, ये ज्ञानी का ऐसा विचार चलता है। मद नहीं आता। सभी लोग धनवान से आशा रखते हैं, सभी लोगों को ये रहता है यार ये पैसे वाला है, थोड़ी मदद कर देगा। अगर मैं भी निर्धन होता तो मेरे से कौन उपकार चाहता। मैं कुछ हूं तभी तो उपकार चाह रहे हैं, इसलिए अगर धन है, जो शक्ति बने वो उपकार करता है ज्ञानी तो। तिरस्कार नहीं करता, ये विचार चलता है पुण्य से मिला है, उपकार करूं। अब आगे, इसलिए जब मेरे शुभ कर्म फला है, मेरा शुभ कर्म है, तो जो मेरे भरोसे हैं उनका अच्छे से भरण पोषण करूं। अशक्त हैं, जो कमा नहीं सकते, जो ठीक नहीं है, अनाथ है, जिनके ऊपर कोई सहारा नहीं है, वृद्ध हो गए, अब कोई उनके पास सोर्स नहीं है, उनको कुछ मदद चाहिए, एनी मदद, उस मदद के लिए मेरा धन लग जाए, कि वो व्यक्ति अपना भरण पोषण अच्छे से कर ले, अपना जीवन व्यापन कर ले सुखपूर्वक। और ये बोल्ड है लाइन, मैं ऐसे कार्य में धन लगाऊं जिससे जिन धर्म की परिपाटी बहुत काल तक चलती रहे, ज्ञान अभ्यास की परंपरा चलती जाए। मैं अपने पैसे को ऐसी जगह लगाऊं कि जिन धर्म चलता रहे। अपने पैसे का उपयोग ऐसा करूं, इस पैसे का मद नहीं करूं, इस पैसे का उपयोग करूं। जिन धर्म की परिपाटी कैसे चलेगी, ज्ञानाभ्यास की परंपरा चले, सभी लोग पढ़े, जैसे बने वैसे लोगों को पढ़ने में लगाऊं। जहाँ पे पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाले नहीं है, तो ऐसे लोगों को ढूंढूं जो पढ़ा सकते हैं, उनको मैं मंथली स्टाइपेंड दे दूं कि भैया आप ये मंथली रखो, आपको कहीं और जॉब करने की जरूरत नहीं है, आपको हम पैसे देंगे, रहने को देंगे, हमारे पास पैसा है, आप तो इन लोगों को पढ़ाओ। हमारे धर्मात्मा बनेंगे, सब समझदार बनेंगे, जिन धर्म चलेगा इनसे। ये करूं मैं। जहां पे लोग हैं धर्म में श्रद्धा भी है लेकिन निर्धन है, उनको धन की सहायता करी, कि धर्म उन्हीं से चलेगा उस जगह पे, जिन धर्म चलता रहे। जहां पे ये ग्रंथ की आवश्यकता है, वहां ग्रंथ पहुंचा दूं। जिन लोगों को ग्रंथ की आवश्यकता है वह पहुंचा दूं, जिनको पढ़ने की इच्छा है उनको पढ़वा दूं, पढ़ा दूं। जैसे बने वैसे इस धन का उपयोग कर लूं, ये भावना रहती है। कोई व्यक्ति कुछ परेशानी में है, नहीं कमा सकता, इसलिए उसने मंदिर आना छोड़ दिया, ले भैया मदद कर दी उसकी, टेंशन मत लो। मतलब अपने पास धन का उपयोग कैसे कैसे तरीके से कर सकते हैं अपन। नित्य पूजन ध्यान अध्ययन तप शील से संसार का उद्धार करने वाले कार्यों का प्रवर्तन बना रहे, ऐसे लोग रहेंगे तभी तो अच्छे काम चलते रहेंगे। धर्मात्मा रहेंगे तभी तो मंदिरों में रोज पूजा होगी, ध्यान होगा, अध्ययन होगा, तप होगा, शील होगा, तब लोगों से ही तो होगा।
इसलिए इन लोगों में इन्वेस्ट करूं कि धर्म बढ़े, धर्मात्माओं में। यही यदि यह धन परोपकार में नहीं लगेगा तो अवश्य मिट जाएगा। जिन धर्म की परिपाटी चलती रहे, बच्चे हों तो बच्चों का समूह बना के जैसे बने बच्चों को मंदिर लाने का प्रयास किया जाए। टाइम लगाऊं उसमें, धन लगाऊं, बच्चों को गिफ्ट देके उनके लिए व्यवस्थित जो जो किया जा सके कि बच्चे जिससे आकर्षित होके इस जिन मार्ग में लगे। पूरा मेहनत करके लगाया जाए, अपने धन का उपयोग किया जाए। यह संपदा किसी के साथ कभी भी परलोक में गई नहीं है, कोई ले जा सकता नहीं है। लोग बोलते हैं छोड़ के चले गए इतने रुपए, कोई छोड़ के नहीं गया है, कोई छोड़ना चाहता नहीं है, वो तो ले जा नहीं सकते इसलिए रह गया है यहाँ पे। कोई छोड़ के नहीं अगर ले जाने की व्यवस्था हो तो कोई भी पिताजी अपने बच्चों के लिए 1 रुपया भी नहीं छोड़ के जाए। वो तो ले जा नहीं सकते इसलिए दुनिया वाले बोल देते हैं कि छोड़ के चले गए। क्या छोड़ के गए? छोड़ना तो तब कहते हैं जब उसको अपना मानना छोड़ा। बिना दान किए यह संपदा केवल पाप दुर्ध्यान कराकर संसार समुद्र में डुबो देगी। दान नहीं किया, उसका उपयोग नहीं किया, पाप में लगेगा। क्या होगा? पहले कुछ नहीं, पहले वो थी, मारुति की थी, फिर टेस्ला आ गई, फिर उसके बाद और कोई सी आ गई। यही होगा। पहले घर में नॉर्मल सोफा था, अब बढ़िया वाला सोफा आएगा। पहले एक घर था, अब 2 घर आएगा, 2 घर हो जाएंगे। बस यही होना है। पहले एंड्रॉइड था, आईफोन आ जाएगा, 16 आएगा, 17, 17 प्रो आ जाएगा। यही चलेगा बस। पैसे का उपयोग यही होना है फिर। इसलिए अपने रुपए का उपयोग कहाँ हो, ये है, ये यहाँ पे बताए। और फिर क्या होगा? अच्छा फोन आएगा, मत होएगा, देखो मेरे पास नया फोन है। जिसके पास नहीं है उसको हीन समझेंगे। इसलिए बोला पैसे का उपयोग दूसरों के उद्धार में, सब अच्छे धर्म में लगे। जैसे बने वैसे। कोई मंदिर नहीं आ सकता क्योंकि उसके पास कार नहीं है, कर दो उसके लिए व्यवस्था। ये ले टैक्सी की, उबर की व्यवस्था, ये ले टैक्सी की व्यवस्था। तू तो रोज आ, देखो हम देंगे $200, $300। तू आ तो सही रोज मंदिर। रोज नहीं आ सकता, हफ्ते में 2 दिन आ। सुबह आ, पढ़ने आ, पूजा करने आ। हम देंगे तेरे को $200 आने जाने के जितने भी लगते हैं। ये धन का उपयोग हो गया। स्वयं पे भी उपयोग करना है धन का उपयोग, उसका मद करने की बजाय उस रुपए का उपयोग करना। रुपए का क्या करना? नींद चलाने की इच्छा होती रोज गाड़ी, कोई बात नहीं, रुपए फालतू पड़े पीछे, वैसे भी फालतू पड़े रहेंगे, चूना होंगे। थोड़ा थोड़ा उपयोग कर लिया अपने लिए। ये सब यहाँ पे बताया, धन का मद नहीं हो। आगे पढ़िएगा। इस संपदा पाने का फल तो दान करना ही है। करोड़ों मनुष्यों ने पहले भवों में दान नहीं दिया, इसीलिए आज वे घर घर दरवाजे दरवाजे अन्न मांगते फिरते हैं। फिर भी पेट भर भोजन नहीं मिलता है, शरीर ढकने को कपड़ा नहीं मिलता है। दिन दरिद्री होकर दूसरों की जूठन की आशा करते फिरते हैं। यह सब दान रहितता तथा कृपणता का फल है। मनुष्यों व पशुओं की सेवा करना दासपना करता करता है तो भी पेट नहीं भर पाता है। दान किए बिना मुझे आगामी काल में संपत्ति नहीं होगी। दान में धर्म के स्थानों में धन लगाऊंगा तो धन पाना सफल है। मरने के बाद संपदा परलोक में साथ नहीं जाएगी, जहाँ रखी है वहीं रह जाएगी। इसीलिए किन्हीं जीवों के उपकार में खर्च हो तो सफल है, उतनी ही और वही संपत्ति हमारी है। हम्म। ऐसे विचार, 1 मिनट सॉरी, रुकिए रुकिए। कि संपदा पाने का फल तो दान करना ही है, ये सम्यक दृष्टि के विचार रहते हैं, इसलिए मद नहीं आता। लोगों को देखता है जो मांग रहे हैं, भैया जिन्होंने कभी दान नहीं किया वो दरवाजे दरवाजे मांगने जाते हैं। लोगों को उपकार करने का भाव ही नहीं आया ना, तो क्या करेंगे? उनको साता वेदनी का बंध नहीं होगा। भूत वृत्यानुकंपा, दान, ये सब साता वेदनी के कारण है, सुख रूप चीजें मिलेगी। भूत यानी जीवों के प्रति, और व्रतियों के प्रति उपकार, दान, वस्तुएं देने का, उपकार करने का, कि उनका जीवन सुख पूर्वक रहे। ये नहीं हुआ। तत्वार्थ सूत्र 6 अध्याय साता वेदनी के आश्रव के कारण नहीं हुआ। तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा उनको।
दरिद्र होंगे। इसलिए जो दान देता है उसी को मिलता है। साता वेदनी बंदेगा ना, साता वेदनी और साथ के साथ अंतराय का क्षोभशम रहेगा, लाभ अंतराय का, तो वस्तुएं मिलेगी। और दान नहीं देंगे तो आगे कुछ प्राप्त नहीं होना है। दान देना बिल्कुल वैसा ही है, कूप जल सम। कुएं का पानी होता है, कुएं में से अगर पानी नहीं निकालो तो पानी सड़ जाता है और पानी खत्म हो जाता है। कुएं को अगर साफ रखना है और अच्छा लबालब भर के रखना है तो कुएं में से रोज पानी निकालते रहो। ये नियम है। ऐसे ही अगर अपनी पेटी भर के रखना हो तो उस पेटी में से रोज निकालते रहो, देते रहो, तो पेटी भरी रहेगी। वरना खाए खोया बह गया, या तो कोई खा लेगा, या खो जाएगा, या बह जाएगा, कोई लूट लेगा। ये कार्य होना है। इसलिए सम्यक दर्शी को ये सब बातें श्रद्धान में है। मरने के बाद संपदा परलोक में साथ नहीं जाएगी, जहां रखी है वहीं रखी रह जाएगी। इसलिए अपने हाथ से ही खर्च कर दो, अपने हाथ से ही खर्च करके उपकार कर दूं, ये भावना रहती है सम्यक दृष्टि को। ठीक है। आगे एक और पैराग्राफ कोई और पढ़िएगा प्लीज। एक और पैराग्राफ। ऐसे विचारों सहित सम्यक दृष्टि सदा ही परोपकार के कार्यों में धन लगाने को तत्पर रहता है, उद्यमी रहता है। धर्मात्मा पुरुषों के तो यह संपदा ग्रहण करने योग्य ही नहीं है, मोह से अंधा कर देने वाली है, आत्मा को भुला देने वाली है। सम्यक दृष्टि इसमें अपनापन ही नहीं करता है, किंतु अभी चारित्र मोह का उदय होने से राग तो मिटा नहीं है, इसलिए अन्य जीवों के उपकार में अवश्य लगाना। बहुत कष्ट से कमाई है, उसे उत्तम कार्य में लगाना, छोड़कर मर जाने में अपना क्या भला होगा। ऐसा विचार करके जो पाप रहित जन हैं, वे निर्धन, रोगी, दुखी जनों को देखकर अवज्ञा नहीं करते हैं, धन देकर उनका दुख मिटाते हैं। धर्म में प्रवर्तनाने वाले, शुभ कार्यों में खर्च करवाने वाले लोगों को देखकर बड़ा आनंद मानते हैं। धर्म साधन करने वालों के साथ शामिल होकर धन के भोगने में आनंद मानते हैं। ऐसे लोगों ने संपदा प्राप्त होने का फल लिया है। आगे परलोक में देवों की संपदा, चक्रवर्ती की संपदा भी दानी को ही प्राप्त होती है। बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया बात हो गई इसमें कि हमेशा परोपकार के कार्य में लगा रहता है सम्यक दृष्टि है तो चीजें मिली है ना। श्रद्धान अच्छा हो गया है, क्लैरिटी है। ये धन संपदा मेरी नहीं है, मेरे साथ नहीं रहेगी, पुण्य के उदय से मिल गई। क्या करूं? इसलिए नहीं कि मुझे अगले भाव में मिल जाए, मेरी ओर बढ़ जाए। मिला है किसी का भला हो जाए। संग्रह करना योग्य नहीं है धर्मात्माओं के, कि इकट्ठा करते जा रहे हैं उसी में लगे हैं। मोह, ये धन संपदा अंधा करने वाली है। जो धन के चक्कर में लगा है वो आत्मा को भूल जाता है। धन है ऐसी चीज, आत्मा याद नहीं आता, आत्मा को भुला देने वाली है। इसलिए सम्यक दृष्टि इसमें अपनापन नहीं करता है। क्योंकि ये ऐसे ही कि बड़ी कम हुई, बड़ी कम हुई, बड़ी कम हुई, उसी में लगता रहता है कैसे बढ़ाऊं और कैसे बढ़े। अभी तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आए, अब 1 का 50 कैसे हो जाए, जो इस संपत्ति में लग गया। इसलिए ये पुण्य के उदय से मिली है, वास्तव में पुण्य के उदय से ही मिली है। पुण्य का उदय नहीं हो तो मिल नहीं सकती। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेहनत, ये नहीं बोलना कि पुरुषार्थ नहीं करना है। सिर्फ मेहनत से नहीं होगा, पुण्य का उदय नहीं हो तो नहीं मिलेगा। ठेले वाला दिन भर ठेला चलाता है, पैसे नहीं कमा पाता, और एक व्यक्ति बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहा है, पैसे आए जा रहे हैं। घर में खोदा, घर में ही निकल गया माल। तो ये विचार रहता है क्या। इसलिए अन्य जीवों के उपकार में लगाना चाहिए। बहुत कष्ट से कमाई है उसे उत्तम कार्य में लगाना। छोड़कर मर जाने में अपना क्या भला होगा। अरे मर गए, सब पैसे छोड़ के चले गए, इसमें अपना क्या भला हुआ, इसमें अपना क्या फायदा हुआ। अरे नहीं, पीछे लोगों के लिए छोड़ के गए। अरे क्या आता है, पूत सपूत तो काहे धन संचय, और पूत कपूत तो काहे धन संचय। कि पुत्र अगर सपुत्र है
तो खुद कमा ही लेगा, काहे के लिए इकट्ठा करना। और पुत्र अगर कुपुत्र है तो अगर संचय करके जाएंगे तो भी ऐसे बर्बाद कर देगा, तो क्यों संचय करना। इसलिए अपने धन का अपन उपयोग कर लें पूरा, अपने हाथ से खर्च कर दें, अपने हाथ से उपयोग कर दें, अपने भावों को ऐसे उत्कर्ष बना लें कि अपने हाथों से ही सबका उपकार करके जाएं हम, छोड़ के क्या जाना सब चीजें। ऐसा विचार करके जो पाप रहित जन है, वे निर्धन रोगी दुखी जनों को देखकर अवज्ञा नहीं करते। नहीं नहीं, ये मांगने वाले आ जाते हैं, एक को देंगे अभी 10 आ जाएंगे, ये भाव आ जाता है। जो है सबकी मदद करेंगे, दुख मिटाएंगे। धर्मात्मा मिले तो उसका तो विशेष रूप से उपकार करेंगे। कि धर्म में प्रवृत्त आने वाले शुभ कार्यों में खर्च करवाने वाले लोगों को देखकर बड़ा आनंद मानते हैं। कि धर्म कार्यों में, धार्मिक लोगों पे खर्च करने में, कि भैया ये दुख में है, इसको दे दिया, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, इसको दे दिया, इसका दुख मिटेगा, ये धर्म में लग जाएगा वापस। इतना देखने की दृष्टि अपनी चालू हो जाए तो अपने जो आसपास है, अपने आसपास को ऐसे धर्मात्मा कोई दुखी नहीं दिखेगा अपने को। मंदिर में आने वाले सब सुखी दिखेंगे, कोई परेशान नहीं दिखेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम्स में हो, उसकी सहायता करी जैसे बने वैसे। धर्म साधन करने वालों के साथ शामिल होकर धन के भोगने में आनंद मानते हैं। जो अपने धर्मात्मा लोग हैं, उनके साथ अपने धन का उपयोग किया, कितना अच्छा लगा रे, ये तो मेरा ही धर्मात्मा भाई है, साधर्मी भाई है, तभी तो असली भाई हुआ। तो जो ऐसा करते हैं उन लोगों ने धन संपदा का फल लिया है। आगे जाके देवों की संपदा मिलेगी। 2 रुपए दिए वो विभूति, चक्रवर्ती बनेगा। भाव कितने उत्कृष्ट हैं धर्म के प्रति, ये मार्ग के प्रति। इतने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रधारियों के प्रति इतने उत्कृष्ट भाव हैं, तो कार्य क्यों नहीं होगा। इसमें सब आ जाते हैं, जिनका दुख मिटा सकें, जिनको धर्म मार्ग में लगा सकें, वो कार्य है यहाँ पे। वो यहाँ पे ऐसी पूरी भावना रहती है। ऐसा विचार करके सम्यक दृष्टि, जो सबसे ज्यादा अपने धन का मद रहता है, धन का, उस धन से जो चीज आई, अच्छी चीज आ गई, अच्छा घर आ गया, गाड़ी आ गई, पैसा आ गया, मोबाइल आ गया, जो भी XYZ चीजें, उसको देख के मद नहीं करता, इन चीजों में नहीं लगाता। वो चीजों को लगाता है कि सभी हमारे स्टैंडर्ड वाले बने, सभी सुख से रहें, सभी धर्म में लगे, ताकि ये विचार रहता है सम्यक दृष्टि का। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। श्लोक नंबर 26, कि धर्मात्माओं का अपमान तिरस्कार नहीं करना, क्योंकि धर्मात्माओं का अपमान तिरस्कार करना, उनको नीची दृष्टि से देखना या मन में भी आना, ये धर्म की अवज्ञा है। क्योंकि जो धर्म है, धर्मात्मा है, उन्हीं में धर्म रहता है। धर्म कोई अलग हवा में नहीं रहता। ठीक है, ये श्लोक ख्याल होगा। एक बार श्लोक और पढ़ देते हैं। स्मयेन योन्यान्यतेति धर्मस्थान गर्विताशय सोत्येति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिक बिना। ठीक है, ऐसा विचार करके हम भी इस बात को ध्यान रखें। अब आगे आ रहा है। अब जो संपत्ति में रागी हैं, उन्हें संपत्ति का स्वरूप दिखाने वाला श्लोक कहते हैं। फिर भी कुछ लोगों को संपत्ति में बहुत राग है, संपत्ति से बहुत प्रेम है, संपत्ति को बहुत चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि संपत्ति में बहुत प्रेम है, तो उनको संपत्ति का स्वरूप दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, संपत्ति का स्वरूप दिखा रहे हैं यहाँ पे, पढ़ते हैं इसको। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम अथ पाप स्रवोस्यत्य न्य संपदा किं प्रयोजनम। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम अथ पाप स्रवोस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम।
एंड में किम प्रयोजनम, दोनों में है क्या प्रयोजन है, और संपदा भी है, संपत्ति का क्या प्रयोजन है। दोनों की सिचुएशन चेंज हुई है। क्या बोल रहे हैं इसमें कि यदि पाप निरोध हो, यदि पाप का निरोध हो गया है, पाप नष्ट हो गया है, अब पाप नहीं आता है, तो फिर फिर अन्य संपदा, अन्य संपत्तियों से क्या प्रयोजन है। यदि पाप का निरोध हो गया है तो अन्य संपत्तियों का क्या प्रयोजन है। क्योंकि पाप का निरोध हो गया तो अब तो वो मोक्ष मार्ग में चला गया ना, तो अब तो मोक्ष मार्ग में चला गया तो इन संपत्तियों का क्या करेगा। अत पापाश्रवोस्त्य अन्य संपदा किम प्रयोजनम। और यदि पाप का आश्रव हो रहा है, यानी आश्रव यानी कि आ रहे हैं, अभी पाप के गेट खुले हुए हैं अभी भी, तो फिर अन्य संपदा, तहिर, तहिर यानी कि तो फिर अन्य संपत्ति का से क्या प्रयोजन है। और पाप प्रकृतियां अभी भी बन रही है, तो अन्य संपत्ति का क्या प्रयोजन है, क्या लाभ होगा। पाप का उदय रहेगा तो उसको भोग नहीं पाएगा, उसको इकट्ठा भी कर ले, उसका यूज नहीं कर पाएगा। पाप का उदय है तो, पाप इकट्ठा किया है तो। और पुण्य का उदय है तो फिर क्या जरूरत है, मतलब पुण्य का उदय है, पाप छोड़ दिया है तब तो मोक्ष मार्ग में लग गया, तो अब क्या प्रयोजन है अन्य संपत्तियों का। और पाप आ रहा है तो संपत्ति नहीं आएगी, और आ भी गई तो भोग नहीं पाएगा, नरक तिर्यंच आदि गतियों में जाएगा। इसलिए इस संपत्ति से क्या प्रीति करना, दोनों ही सिचुएशन में, पाप करो या पाप छोड़ दो, दोनों ही उसमें संपत्ति से क्या प्रीति करना, ऐसा यहाँ पे सम्यक दृष्टि का विचार रहता है। अर्थ पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि विचार करता है, यदि मैंने मेरे ज्ञानावरणादि अशुभ पाप प्रकृतियों का आश्रय होना रुक गया है, तो अब मेरे पास जितनी संपत्ति है उससे अधिक संपत्ति प्राप्त हो जाने से मुझे क्या प्रयोजन है। यदि मेरे उन अशुभ पाप प्रकृतियों का आश्रय होना चालू ही है तथा संपत्ति भी आ रही है, तो इस नई आने वाली संपत्ति से मुझे क्या प्रयोजन है, कितना लाभ है। ठीक है, शब्द अर्थ हुआ। भावार्थ में और क्लैरिटी बनेगी, समझेंगे। कंटिन्यू कीजिएगा आप प्लीज, भावार्थ और कंटिन्यू करिए, आप पढ़िए। इस जीव की त्याग रूप संयम रूप प्रवृत्ति द्वारा पाप का आश्रव होना यदि रुक गया है, तो अन्य जो इंद्रियों के विषयों की संपदा राज्य ऐश्वर्य रूप संपदा हो गई, तो उस संपदा से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। आश्रव रुकने से तो निर्वाण संपदा अहमिंद्र लोक की संपदा प्राप्त होती है। इस खाक धूल समान क्लेश से भरे क्षणभंगुर संपदा से क्या प्रयोजन है। यदि इस जीव के त्याग रूप संयम रूप प्रवृत्ति से पाप का आश्रम नहीं है, तो निर्बंध नाम की संपदा बड़ी विभूति महालक्ष्मी है। हाँ, इसको एक मिनट समझ लेते हैं। जी। इतना बढ़िया लिखा है कि जिसने पाप का आश्रय क्यों रुका, त्याग रूप हो गया, वो त्यागी हो गया है, संयम धारण कर लिया जीवन में, अब ज्यादा वांछा नहीं है, तो पाप का आश्रय रुक गया। जब इतनी वांछा ही नहीं है तो इंद्रियों के विषयों को कुछ चाहिए ही नहीं ज्यादा संपदा, तो उन संपदा का क्या प्रयोजन जब जरूरत नहीं है तो। पाप का आश्रय रुक गया तो, और आश्रय रुक गया पाप का जिसको, उसको तो निर्वाण होने वाला है, इस संपदा का क्या करेगा, मोक्ष लक्ष्मी मिलने वाली है। और नहीं भी हो मोक्ष तो उसको कम से कम अहम इंद्र लोक, इंद्र भी नहीं अहम इंद्र, 16वें स्वर्ग से ऊपर वाले कहलाते हैं अहम इंद्र, उसमें सब अपने अपने आप में इंद्र होते हैं, कोई ऊंचे नीचे का भेद नहीं होता है। नीचे 1 से 16 में तो भेद होता है कि ये राजा है, इंद्र है, इसके नीचे इसके चलने वाले, साथ में विमान बनने वाले, से अलग अलग भेद है। अमिंद लोक की संपदा मिलेगी, तो ये धूल जैसी संपदा का क्या करेगा, कहाँ है यहाँ पे 8 आने 4 आने, और वहां पे कहाँ बिल्कुल करोड़ की संपत्ति। तो फिर यहाँ पे ये क्षणभंगुर संपदा से क्या प्रयोजन, वहां तो इतनी बढ़िया विभूति मिलेगी। और जिसको पाप और त्याग रूप हो गया है और संयम रूप हो गया है, पाप का आश्रय नहीं है, तो उसको तो बंधन रहित होने की बड़ी संपत्ति मिल गई। क्या वो कभी बंधेगा नहीं, अरे नहीं, बंधना सबसे बड़ी संपत्ति है।
अगर एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, एक को सोने के महल में बांध के रखो और एक को बाहर रखो झोपड़ी में, खुला, अपनी मर्जी से जो करना चाहे करे। बताइए कौन सुखी? जो खुला है वो। एक शेर है पिंजरे में और एक शेर है खुले जंगल में। कौन सुखी? जो खुले जंगल में है, वो सुखी है। भले ही वो पिंजरा लोहे का बना हो, टेम्परेचर मेंटेन होता हो, बहुत बड़ा पिंजरा हो भले ही, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। तो संपत्ति क्या है? निर्बंध होना, बंधन रहित होना। तो जिसके पाप आना रुक गया हो, उससे बड़ी संपदा क्या हो सकती है? इसलिए जिसको ये संपदा मिल गई, उसको इन संपदाओं का क्या प्रयोजन? इसलिए पाप का आना रुक गया तो उसको राग से संपत्ति के प्रति राग नहीं रहता। आगे एक और पढ़ लीजिए। यदि, पढ़िएगा, यदि अन्याय अनीति। प्राप्त हो गई। चला गया बीच में ये। पढ़िए, आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही, लेकिन ये हाँ, शीघ्र ही मरकर अंतर मुहूर्त में नरक का नारकी होकर पैदा हो जाऊंगा। सम्यक दृष्टि को तो पाप कर्म के आश्रव होने का बड़ा भय है। वह तो पाप का आश्रव रुक जाने को ही महासंपदा का लाभ मानता है। इस संसार की संपदा को तो पराधीन दुख देने वाली जानकर इसमें लालसा नहीं करता है। कभी लाभांतराय भोगांतराय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होती है, तब उसे पराधीन विनाशिक बंद कराने वाली जानकर उस संपदा में लिप्त नहीं होता है। वर्तमान की कुछ वेदना को शांत करने वाली मानकर उदासीन भाव से कड़वी दवा के समान ग्रहण करता है। संपदा को अपने हित रूप जानकर उसकी वांछा नहीं करता है। क्लियर एकदम। अगर अन्याय अनीति इसमें लगा हुआ है कोई व्यक्ति, तो उसको तो पाप चल ही रहा है ना निरंतर। तो अगर यही चल रहा है तो और रुपए संपदा आ गई तो उससे क्या सिद्धि होगी? पाप तो हो ही रहा है ना। तो मर के कहाँ जाने वाला है? जल्दी जल्दी मर के कुछ समय में नरक में जाएगा। तो इतनी सारी संपदा इकट्ठा करके क्या करेगा जब पाप ही हो रहा है? तो इसलिए सम्यक दृष्टि को तो पाप कर्म के आश्रय होने का बड़ा भय रहता है। इसलिए मद आदि होना संभव नहीं है। वो तो यही संपदा मानता है, भैया मेरे पाप का आश्रय रुक जाए वही मेरे लिए संपदा है। इस संसार की संपदा को तो पराधीन दुख देने वाली जानकर इसमें लालसा नहीं करता है। क्योंकि ये सब किससे मिली? एक अंतराय कर्म है, उसमें लाभ अंतराय और भोग अंतराय कर्म के क्षयक्षम से हुई है। लाभ अंतराय यानी कि कुछ चीज चाहते हैं और उसमें बाधा नहीं हुई, लाभ अंतराय कर्म का क्षयोपशम। भोग अंतराय, भोगना चाहते हैं कुछ, उसमें बाधा नहीं हुई, भोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम है। वरना अंतराय कर्म का उदय होता तो नहीं मिलती सब चीजें। तो जितनी मिली है वो क्षयोपशम से मिली है। इसलिए पराधी ने कर्म के उदय से मिली ना, पराधी ने किराए की है। किराए की चीजों में ज्यादा अटकता नहीं है, खुद की संपदा में अटकता है सिर्फ। और बंद कराने वाली जानकर इस संपत्ति में लिप्त नहीं होता, उपयोग करता है। उपयोग करना अलग चीज है, लिप्त होना अलग चीज है। कड़वी दवाई व्यक्ति पीता है तो उसको कड़वी समझ के, बेकार समझ के जबरदस्ती पी लेता है। 50 दिन पिएगा, 100 दिन पिएगा, साल भर पीता रहे, लेकिन साल भर में कभी भी उसको अच्छा नहीं मानता कड़वी दवाई को, रोज मुंह बनाता है। ऐसे ही सम्यक दर्शी रोज अंदर में मुंह बनाता है, बाहर नहीं दिखेगा। अंदर में श्रद्धान में यही है कि संपदा मेरे हित रूप नहीं है, ये विनाशिक है, पराधीन है, इससे मेरा उपकार नहीं है, इसमें मद नहीं करना। उदासीन होके कहाँ इसके चक्कर में कहाँ संपदा मिली हुई है, तो राग नहीं रहता सम्यक दृष्टि को। इसलिए कहा पाप का आश्रय हो रहा है तो भैया अब तो कहीं जाने के कहाँ, इधर उधर चले जाओगे दूसरी गति में, इतने पैसे का क्या करोगे? और पुण्य पाप का आश्रय बंद हो गया
वे निर्वाण अमिंद्र बनने वाले हो। कहाँ छोटी मोटी संपदा की जरूरत है। त्याग रूप भाव हो गया, अब तो मोक्ष मार्ग में लग गए। बंधन रहित होना महासंपदा है, उसको ऐसा सम्यक दृष्टि मानता है। वास्तविकता यही है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुई होगी बात इसमें। इसके आगे अब छह अनायतन का स्वरूप आ रहा है, इसको अपन पढ़ लेते हैं। पढ़िएगा, कोई और रीड करिए। छह अनायतन का स्वरूप ऐसा जानना। पढ़िए। उषा जी आप पढ़ रहे हैं क्या? वर्षा जी, आनंद जी? हाँ मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। क्या बना कर इसमें। कुदेव कुगुरु सुभद्र का श्रद्धा व कुदेव की सेवा करने वाला, कुगुरु की सेवा करने वाला और कुशास्त्र की पढ़ने वाला, इस तरह से छह धर्म के आयतन अर्थात स्थान नहीं है। इनसे अपना कुछ भी पता भला नहीं होता, इसलिए ये छह ही अनायतन है। संक्षेप में इनका स्वरूप कहते हैं। जिसमें सर्वज्ञपना नहीं है, वितरागपना नहीं है, जो कामी क्रोधी चोरों और जारों का प्रधान है, जो भोजन का इच्छुक है, मांस का भक्षक है, लोभी है, अपनी पूजा कराने का इच्छुक है, जीवों का संहार करने वाला है, अपने भक्तों का उपकार तथा अभक्तों का विनाशक है, जिन्हें बहुत से मूर्ख लोग देव मानकर पूजते हैं, किंतु उनमें देवपना नहीं है। उनमें देवपने की बुद्धि करना, देव मानना मिथ्या है। ये देवत्व के आयतन नहीं है। जो व्रत संयम रहित अनेक पाखंड भेष के धारी है, उनमें व्रत त्याग, विद्या अध्ययन, परिग्रह का त्याग आदि देखकर, मंत्र यंत्र तंत्र विद्या, ज्योतिषी वैद्यक शुकुन विद्या तथा इंद्रजाल आदि विद्याओं को देखकर अनेक मूर्ख लोगों द्वारा मानना। मानता पूजता देखकर पाखंडी जिनाज्ञा बाह्य भेषियों के में पूज्यपना गुरुपुना नहीं जानना। छोटे मिथ्या शास्त्र हिंसा के पोषक, जिनमें आत्महित नहीं, ऐसे शास्त्र सम्यक ज्ञान के आयतन नहीं है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्रों का सेवन करने वाले, इनकी सेवा उपासना करने से अपना कल्याण होना मानने वालों की सम्यक दृष्टि प्रशंसा नहीं करता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन का घात करने वाले तीन मूर्ता, आठ मद, आठ शंकादि दोष, छह अनायंतन, इन 25 दोषों का त्याग कर व्यवहार सम्यक दर्शन के धारण करने पर निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। जिसके 25 दोष रहित आत्मा का श्रद्धान भाव है, उसी के निश्चय सम्यक दर्शन होने का नियम है। जिसके बाह्य दोष ही दूर नहीं हुए हो, उसके अंतरंग शुद्ध सम्यक दर्शन भी नहीं होता है। बढ़िया, बस इतना ही। छह अनायतन का स्वरूप आया है। अन आयतन, आयतन बोलते हैं स्थान। जो धर्म के स्थान है वो तो आयतन, और जो धर्म के स्थान नहीं है वो अनायतन। ऐसे छह चीजें हैं। एक तो है कुदेव, जो सच्चे देव नहीं है। कुगुरु, जो सच्चे नहीं है लेकिन गुरु का वेश है। और कुशास्त्र, कहते हैं शास्त्र लेकिन कुशास्त्र है क्योंकि कुदेव ने कहे हैं। उसमें बातें सच्ची नहीं मिलेगी, जो लक्षण पढ़ के आए वो लक्षण नहीं मिलेंगे। और कुदेव की सेवा करने वाले, कुगुरु की सेवा करने वाले, और कुशास्त्रों को पढ़ने वाले, ये तीन, और उनके तीन पढ़ने मानने सेवा करने वाले, ये छह धर्म के आयतन स्थान नहीं हैं। इनसे अपना कुछ भला नहीं होगा। इनसे कुछ भला नहीं होगा। संक्षेप में ये बोल रहे हैं कि जिनमें वीतरागी सर्वज्ञ पनानी है, जो खुद क्रोध काम भोजन के इच्छुक है, मांस भक्षण कर रहे हैं, ऐसे भी भगवान है लोक में। जीवों का नाश कर रहे हैं, अपने भक्तों का उपकार, और जो भक्त नहीं है उनका नाश कर रहे हैं। 100 बार हमारा 1 करोड़ बार नाम नहीं लिखा तो नाश हो जाता है। ऐसा चल रहा है। क्या है ये सब? और जिनमें देव पना नहीं है, उनको देव बना रखा है। ये सब मिथ्या मान्यता है। वो धर्म के स्थान नहीं है, उनमें भगवान पना मानना गड़बड़ है। जिनके जीवन में त्याग व्रत संयम नहीं है, विषयों की आशा में ही लगे, आरंभ हिंसा परिग्रह है,
और मंत्र यंत्र तंत्र चमत्कार दिखा के लोगों को अपना भक्त बनाते हैं। ये सब लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वो पाखंडी है। बस बाहर में वेश बना रखा है उच्च पने का, पूज्य पने का, गुरु पना नहीं है। बातें कितनी अच्छी बोले, जब तक परिग्रह नहीं गया, हिंसा पूरी तरह नहीं गई, तब तक कहीं घर छोड़ के कहीं मठ बना लो, अपना आश्रम बना लो, उससे गुरुपना नहीं आता। अच्छा बोलने से गुरुपना नहीं आता। वो आचरण होना चाहिए, चारित्र, उससे गुरुपना आता है। और खोटे शास्त्र जो कि हितकारी बात ना बता के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह का पोषण करते हैं, क्यों? कहे गए हैं ऐसे गुरुओं द्वारा, ऐसे भगवान द्वारा, तो गलत बात नहीं मिलेगी। तो उनको वे सब अनायतन है, उनसे दूर होना, उनसे आत्मा का हित नहीं होगा। और इनका जो सेवन करते हैं, इनको जो मानते हैं, इन पे ऐसा भरोसा रखते हैं कि इनसे ही मेरा कल्याण होगा, उनकी भी सम्यक दृष्टि प्रशंसा नहीं करता, उनके इन कार्यों की प्रशंसा नहीं करता। वो इन कार्यों में जो लगे इनको अच्छा नहीं मानता, कह रही अच्छा करें, चलो कुछ नहीं से तो अच्छा ही है, वो चोर डकैतों से तो अच्छे ही है ये। नहीं नहीं, वो भी डूब रहा है, ये भी डूब रहे हैं। प्रशंसा का कार्य नहीं है ये डूबने का ही कार्य है। चलो उसने कुछ नहीं दिया, इसने चलो कोई नहीं, लोगों को भंडारे में कम से कम पूड़ियां तो खिलाई, कोई अच्छा काम नहीं है वो। क्यों? आप उसको खिला के धर्म मान रहे हो? धर्म है ही नहीं ना वो, उसमें धर्म मानना वो धर्म नहीं है। गलत मान रहे हो ना, गलत काम तो गलत ही हो रहा है। पैकेजिंग अच्छी हो गई उस काम की, काम तो गलत ही है। तो इसलिए उसकी सम्यक दृष्टि प्रशंसा नहीं करता, उसको श्रद्धान क्लियर है, कहाँ से सुख मिलेगा। अटकता नहीं है इधर उधर छोटे मोटे चीजों में, कि कहीं भंडारे में कहीं दान दे दिया तो मेरे को बड़ा सुख हो गया, मैं धर्म हो गया, नहीं। इस प्रकार सम्यक दर्शन का घात करने वाली तीन मूर्ता, आठ मद, आठ दोष, शंका आदि दोष, छह नायतन, कितने हो गए? 25 दोषों को त्याग के सम्यक दर्शन होता है। ये सम्यक दर्शन कौन सा है? व्यवहार सम्यक दर्शन। और जिसको व्यवहार सम्यक दर्शन है उसको निश्चय सम्यक दर्शन भी होगा, या जिसको निश्चय सम्यक दर्शन है उसको व्यवहार सम्यक दर्शन दिखेगा उसके जीवन में। ठीक है? जिसके बाहर में ही दोष नहीं गए, उसके अंतरंग में शुद्ध सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक दर्शन दो है क्या? व्यवहार और निश्चय, ऐसा है क्या? नहीं, सम्यक दर्शन तो एक ही है। उसको समझते दो तरीके से हैं, निश्चय और व्यवहार। व्यवहार सम्यक दर्शन कारण है, और जो निश्चय सम्यक दर्शन है वो वास्तविक स्थिति है सच्चे श्रद्धान की। निश्चय सम्यक दर्शन है कि मैं आत्मा हूं, मैं एक परिपूर्ण शुद्ध आत्मा हूं, अपने आप को ऐसा शुद्ध आत्मा मानना, वो सम्यक दर्शन है। उसमें कारण क्या क्या बनते हैं? सच्चे देवशास्त्र गुरु, सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान, ये सब कारण बनता है ना। इसलिए वो रास्ता है ना, तरीका है उसको प्राप्त करने का। इसलिए उसको भी उपचार से बोल दिया व्यवहार सम्यक दर्शन। जैसे जिसमें घी भरा हुआ हो उस डब्बे को बोल देते हैं घी का डब्बा, लेकिन वो डब्बा घी का बना हुआ नहीं है। ऐसे ही ये सम्यक दर्शन वास्तविक में सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन का तरीका है, मार्ग है, कारण बनता है। वास्तविक सम्यक दर्शन तो मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, मेरे में कोई गंदगी नहीं है, राग द्वेष रहित, कर्म से रहित, प्योर ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, वो मानना, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। वो भरोसा होना, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से हटके कुछ अलग हूं, वो मानना, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। जिसके ये 25 दोष नहीं है उसी के वास्तव में सम्यक दर्शन है, बाकी सम्यक दर्शन नहीं है। बाहर में भी इतनी शुद्धता दिखेगी, इतनी मान्यता का दिखेगा ये सब। ठीक है? ये सब छह अनायतन की बात हो गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कि सम्यक दर्शन समझ में आ गया हमको, लेकिन ये सम्यक दर्शन होता कितने टाइप्स का है, ये अब थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट आ रहा है।
सम्यक दर्शन होता कितने टाइप्स का है, कैसे होता है, कब तक टिकेगा, सम्यक दर्शन होगा तो क्या क्या चीजें होगी, कौन से कर्म होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये सब चीजें बात आने वाली है। इसको मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब सम्यक दर्शन के भेद और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है वह कहते हैं। सम्यक्त्व के तीन भेद हैं। पहला उपशम सम्यक्त्व। कौन सा? उपशम सम्यक्त्व। दूसरा क्षयोपशम सम्यक्त्व। तीसरा शायिक सम्यक्त्व। उपशम, क्षयोपशम, शायिक, तीन है, यानी कि तीनों की क्वालिटी अलग अलग है। तीनों सम्यक्त्व है लेकिन तीनों की क्वालिटी अलग अलग है। ठीक है। संसारी जीवों को अनादिकाल से 8 कर्मों का बंधन है। अपने को ये कर्म कब से है? इस जन्म से कि पिछले जन्म से? अनादिकाल से। क्योंकि अगर सिर्फ इसी जन्म से मानो कर्म है, तो भैया यहाँ पे आप ये मनुष्य क्यों, किस कारण से पैदा हुए? पहले कर्म बांधा था ना। तो बांधा था तो कहाँ पे बांधा? तिर्यंच में रह के। तो तिर्यंच क्यों बने थे? भैया कर्म था ना हमको पहले। अच्छा, फिर वो भी बने तो आप सब कुछ जानते थे कि थोड़ा 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 जानते थे? ज्ञानावरणी था ना। अच्छा, आपको इच्छा होती थी कि नहीं होती थी? उस जब तिर्यंच बने थे तो उस शरीर को अपना मानते थे कि नहीं? हाँ, मानते थे। तुम था ना मोहनी कर्म मिथ्यात्व। व्रत नियम नहीं थे ना, चारित्र मोहनी था ना। अच्छा, जो आप चाहते थे वो मिलता था नहीं मिलता था? अंतराय था ना। आप ऊंचे नीचे गोत्र में थे ना, तिर्यंच थे यानी नीच गोत्र में थे। और शरीर का कुछ कलर था ना, शरीर मिला था ना, नाम कर्म था। सुख दुख का अनुभव होता था ना, कि अच्छा कुछ सुख की सामग्री मिल गई तो सुख लग रहा है, ऊपर से बारिश गिरी है तो दुख लग रहा है। वेदनी कर्म था ना। कब से था? जिन जिन अवस्थाओं में गए। यानी संसारी जीवों को अनादिकाल से 8 कर्मों का बंधन है। उनमें मोहनी कर्म के 2 भेद हैं। कौन कौन से? दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। समझ में आया? 8 में एक मोहनी, कर्मों का राजा, उसके 2 भेद, दर्शन और चारित्र मोहनी। उसमें से दर्शन मोहनी के 3 भेद हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। ये सम्यक्त्व जो है, इस सम्यक्त्व से अलग है सम्यक दर्शन से। ये सम्यक्त्व है सम्यक प्रकृति। ठीक है। चारित्र मोहनी के 4 भेद हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है। वैसे तो 25 भेद है, यहाँ पे सिर्फ 4 ही बताए हैं किसी कारण से। तो ये जो 4 बताए ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, ये 7 प्रकृतियां सम्यक दर्शन का घात करती है। अगर ये 7 प्रकृतियां हैं कर्म की, इन कारण से सम्यक दर्शन का घात होता है। तो अगर सम्यक दर्शन करना है तो क्या करें? इन 7 प्रकृतियों का नाश करो, मिथ्यात्व का नाश करो, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति मत होने दो, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मत होने दो। क्रोध मान माया लोभ होगा सम्यक दृष्टि को भी, लेकिन अनंतानुबंधी टाइप का नहीं होगा। वो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन टाइप का होगा। ठीक है, इतना क्लियर ये किस कारण से हो रहा है? अब अगर सम्यक दर्शन करना है तो पहला ऑप्शन, कि जैसे पानी गंदा होता है तो क्या करते हैं? एलम, फिटकरी जो होती है उसको घुमा देते हैं पानी में, तो क्या होता है? गंदगी नीचे बैठ गई, पानी एकदम प्योर है। पानी कब तक प्योर रहेगा? जब तक गंदगी ऊपर नहीं आती। गंदगी का सफाया नहीं हुआ है, बैठ गई है नीचे। ऐसे ही सम्यक दर्शन करना है तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि कर्म अभी शयन नहीं कर पा रहे हो तो इन कर्मों को नीचे बैठा दो चुपचाप। ज्यादा हिलना डुलना मत, उदय मत आना। ऊपर शुद्ध 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 परिणाम रहेंगे। वो क्या है? उपशम सम्यक्त्व, 7 प्रकृतियों का दबना और सम्यक्त का प्रकट होना। वो क्या? उपशम सम्यक्त। दूसरा ऑप्शन, ये तो टेम्पररी है सम्यक्त उपशम तो। हमको तो परमानेंट इलाज बताओ, पूरी गंदगी निकल जाए। कोई नहीं, फिल्टर से पूरे जो गंदगी है उसका सफाया कर दो। ठीक है,
तो सातों कर्मों का क्षय करना, नाश करना, ये क्या है? शायिक सम्यक। नाश करना यानी कि अब ना बंधेंगे, ना उदय में आएंगे, ना फल देंगे। ये जो है, ये कुछ भी कार्य नहीं होगा। ठीक है। अब उसके अलावा क्षयोपशम, सातों प्रकृतियों का क्षयोपशम। आवाज आ रही है ना? हाँ। तीसरा है क्षयोपशम ऑप्शन, कि जिसमें ना क्षय हो रहा है ना उपशम हो रहा है। क्या हो रहा है? क्षयोपशम। कि वो जो कर्म फल देते, वो कुछ समय बाद देंगे। उनको हमने क्या करा, जैसे 1 करोड़ का लोन था, तो कितने का बचा? 1 रुपए का लोन बचा। हमने ऐसा कर दिया उसको, न कर्म को दबाया है, न कर्म का नाश किया है। अभी पड़े हुए हैं स्टॉक में, लेकिन क्या करा, उनकी शक्ति को इतना कम कर दिया कि वो फल नहीं दे पा रहे उतना खतरनाक, कि सम्यक दर्शन नहीं हो पाए। तो क्या है? क्षयोपशमिक सम्यक तो ये है। और चूंकि उसकी शक्ति कम है, तो कुछ ना कुछ गंदगी करेंगे, लेकिन सम्यक तो का घात नहीं कर पाएंगे। सम्यक तुम्हें दोष उत्पन्न करेंगे, लेकिन सम्यक तो रहेगा। तो ये तीन भेद कर्म प्रकृतियों के अनुसार अपन ने समझे: उपशम, क्षयोपशम और शायिक सम्यक। ठीक है। इसमें 2 लाइन और पढ़ते हैं, फिर आगे का सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है ये अगली बार देखेंगे। अनादि मिथ्यादर्शी जीव को पहले उपशम सम्यक ही होता है। अनादि मिथ्यादर्शी यानी कि जिसने आज तक सम्यक दर्शन किया ही नहीं है, जिसको आज तक सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है। आज तक मतलब इस भाव में नहीं, अनादिकाल से। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जिनको आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इंक्लूडिंग अस। अपन भी हो सकते हैं, आज तक सम्यक दर्शन नहीं किया। भव भव में अनंत बार मनुष्य बने, अनंत बार जैन बने, त्रियंच नारकी देव बने, सब कुछ बन गए, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया एक भी बार। ये काम नहीं किया, अनेक बार खूब गाड़ियों में घूमे, खूब पैसे कमाए, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, अनादि मिथ्या दृष्टि है। तो उसको सबसे पहले तीनों में से कौन सा सम्यक तो होगा? उपशम सम्यक तो होता है सबसे पहले। सीधे कर्मों का क्षय नहीं कर पाएगा वो, पहले कर्म को दबाएगा। उपशम सम्यक, सम्यक दर्शन पहली बार में तो ऐसे ही होगा। मिथ्यादर्शी को मिथ्यात्व छूटकर जो सम्यक्त होता है, उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। इस उपशम सम्यक्त के भी 2 भेद हैं, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। कि जो मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व की तरफ जाए, वो प्रथमोपशम सम्यक्त कहलाता है। ऐसा नहीं जो फर्स्ट टाइम सम्यक्त हो रहा है वो प्रथमोपशम। जब जब मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में गए, फिर मिथ्यात्व में आ गए, फिर सम्यक्त हुआ, तो प्रथमोपशम कहलाएगा वो, अगर कर्म को दबा के हो रहा है तो। ठीक है। और सम्यक्त्व ऑलरेडी है। ठीक है। दूसरा है द्वितीयोपशम सम्यक्त, कि ऊपर श्रेणियां होती है। श्रेणी यानी सीढ़ियां। एक सीढ़ी होती है कर्म को दबा के ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर जब अर्यंत अवस्था प्राप्त करने की तरफ जाते हैं। दूसरा होता है कर्म को नाश करके। तो एक होता है कर्म को दबा के ऊपर जाता है, उसे बोलते हैं उपशम श्रेणी। ये 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थान वाला होता है, वो वापस नीचे गिरता है। और एक होता है 8वें 9वें 10वें 12वें वाला, वो कर्म को क्षय करके ऊपर जाता है, तो नीचे नहीं गिरता, 12वें के बाद सीधे अर्यंत बनता है। तो जो उपशम श्रेणी चढ़ता है, वो कर्म को दबा के ऊपर जाता है और उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है, उसे कहते हैं द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। ठीक है। अब ये मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व गुणस्थान से उपशम सम्यक्त्व कैसे होता है, अब प्रोसेस क्या है ये उपशम सम्यक्त्व होने का? उसको एक ग्रंथ है लब्धि सार नामक ग्रंथ। लब्धि सार जी कर्णानुयोग का शास्त्र है, महान शास्त्र है। नेमी चंद्र आचार्य ने श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी पहाड़ पर इसको लिखा था, रचना की थी धवला आदि ग्रंथों के आधार से, जो कि प्रथम लिखित ग्रंथ है। शुद्ध पंचमी पर्व इसीलिए मनाते हैं। तो वो उस ग्रंथ के आधार से
पूरी प्रोसेस लिखी है कि सम्यक्त्व की उत्पत्ति कैसे होती है। इसको अपन कल से पढ़ेंगे। कल विषय थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बहुत नई नई बातें आएगी, लेकिन सुनने लायक है। बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ नहीं भी आएगा, लेकिन आप डरना मत, विषय रहेगा। कल का विषय ऐसा ही रहेगा। कल और 2 दिन, 2 दिन ऐसे ही विषय चलेगा। इन है इंटरेस्टिंग विषय कि सम्यक की उत्पत्ति होती कैसे, सम्यक दर्शन होता कैसे, टाइप्स बता दिए, सम्यक दर्शन क्या है वो बता दिया, होता कैसे है, किसको होता है, कब होता है, कितना टाइम लगता है, कब तक टिकेगा, वो सब बातें इसमें अब आएगी। ठीक है, अपन इसको अगली बार पढ़ेंगे। आप रिवाइज करना, पहला पॉइंट इस बात को ध्यान रखना है, धन संपदा मिली है तो धर्मात्माओं का तिरस्कार नहीं करना, क्योंकि धर्म जो है धर्मात्माओं में ही रहता है। दूसरा, कि धन संपदा का क्या प्रयोजन है, क्यों उससे राग करना। अगर अब अपने को पाप दूर जा रहा है तो इस संपदा का क्या करेंगे, बंधन रहित हो रहे तो। और अगर पाप हो रहा है और पाप ही हो रहा है तो पैसे का क्या उपयोग है, क्या करेंगे उपयोग, कब कर पाएंगे। और तीसरा पॉइंट, सम्यक तो 3 टाइप का है, उपशम, शायिक, शायोपशमिक। ये 3 तरह का सम्यक तो है। आज तक सम्यक तो नहीं किया हो तो सम्यक तो करने लायक है। सबसे पहले उपशम सम्यक तो होता है। ठीक है, इतना अपन ने पूरा पढ़ा है, आगे इसी को अपन कल कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन है क्या, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ डिफिकल्ट लगाओ कि ये क्या होता है, ये क्या मतलब है इन सब बात, इस सब का। नहीं, ठीक है, कुछ हो तो ये बोलिए। ये शयोपशम और शायिक का डिफरेंस समझा नहीं सर। शयोपशम तो समझ गया, शायिक का क्या होता है? कायिक में तो सातों कर्म जो है इनका नाश हो जाता है। अब ना ये कभी फल देंगे, ना बंधेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये होता है नाश तो कर। ये तो ये तो खाली सिद्ध या आर्यन भगवान को ही होगा। नहीं, शय तो, उससे पहले अरे गृहस्थी में रह के शायिक सम्यक तो होता है। 3 तरह के सम्यक तो ये गृहस्थी में रह के होते हैं। सम्यक दर्शन घर में रह के हो सकता है, और वो जो घर वाला होता है वही बाहर निकल के फिर मुनि आदि अवस्था धारण करता है, और ऊपर जाके सिद्धारंत अवस्था प्राप्त करता है। ये बात सही है कि अरिहंत और सिद्ध को शायिक सम्यक तो है, लेकिन सिर्फ ये उनको ही नहीं है, नीचे अपने जैसे मनुष्यों को भी शायिक सम्यक तो हो सकता है अपने को। क्योंकि वो तो बोल रहे हैं कि उसमें बोलिए। मोहनी आई थिंक मैं शायद इसको जंप आई एम जंपिंग द गन। अच्छा, उसमें ये उसमें बोल, मोहनी कर्म भी, हाँ बोलिए बोलिए, मोहिनी कर्म नाश होएगा तभी होएगा सम्यक तो, है ना। हाँ 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 हाँ। अरे तो मोहिनी कोई छोटा मोटा थोड़ी है। मोहिनी एक दर्शन मोहिनी है जिसमें श्रद्धान खराब करता है, एक वो मोहिनी है। तो उनकी 3 प्रकृति का नाश किया ना, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। तो श्रद्धान ठीक होगा ना। और इसका जो साथ देने वाली है 4 प्रकृति और मोहिनी की, अनंतानुबंधी की, क्रोधमान मायालोभ, ये दोस्ती यारी सब मिलके सब नाश हो गए। तो श्रद्धान ठीक होगा ना, श्रद्धान ठीक होगा न, सम्यक दर्शन हुआ। लेकिन अभी मोहिनी की और प्रकृति बची है, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, क्रोधमान मायालोभ, नो कषाय, हास्य रति अरति, शोक भय, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद जुगुप्सा, ये बचे अभी चारित्र मोहिनी के। मोहिनी पूरा नहीं गया, तो अभी तो संसार में है, मुनि भी नहीं हम्म। बने, देशव्रत भी धारण नहीं किया, लेकिन शायद सम्यक तो है, हो अच्छा सकता फिर है। भी। हम्म। अरे क्योंकि ऐसा ओके। होता है कि सारे कर्म एक साथ जाते हैं, कर्म धीरे 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 जाते हैं, जैसे जैसे, क्योंकि जैसे जैसे विशुद्धता बढ़ी आत्मा की, वैसे वैसे कर्म जाएंगे। तो वो उसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो प्रतिमा वाले भी हों, जो संसार वाले भी शायिक समिक दृष्टि हो सकती है। हाँ, सम्यक दर्शन तो घर में रह के हो सकता है और होता है। इसीलिए तो श्रद्धान बोला है, चारित्र नहीं बोला है। चारित्र यानी कि भैया आपने कुछ आचरण त्याग किया है संकल्प पूर्वक, संकल्प पूर्वक पापों को हम्म। छोड़ा है, नहीं छोड़ पा रहा, सही है। सदाचार से जी ठीक रहा है। ठीक है ठीक है, ठीक क्लियर हो गया, हाँ। है ना, आत्मा को आत्मा मानने वाला कि मैं आत्मा हूँ, है ना। ठीक ठीक है, हाँ। जॉब करता हुआ, बिजनेस करता हुआ, घर परिवार चलाता हुआ, भरा पूरा परिवार होते हुए
घर में खाना बनाता हुआ व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है। ये है। सुनने में ऐसा लगता है, अरे इन सम्यक तो हुआ नहीं है। घर गृहस्थी में रह के होता है, बस श्रद्धान ठीक करना है। मैं आत्मा ही हूं, काम ये करना है। ठीक है। सम्यक की उत्पत्ति अब कैसे होती है, ये अपन देखेंगे। चलिए। एक मिनट, मैं पूछना चाहता हूँ। जी बोलिए। जो इसमें लिखा है, हम्म। उपशम श्रेणी के प्रारंभ में क्षयोपशम सम्यक्त के पश्चात जो उपशम सम्यक्त होता है उसे हम्म। द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। हम्म। यानी क्या वो उपशम श्रेणी के 11वें श्रेणी से गिरने के बाद नहीं, फिर गिरने के बाद दोबारा नहीं। होता है? उपशम श्रेणी का प्रारंभ होता है 8वें से चालू होता है। और उपशम हाँ श्रेणी जी। कहलाती है 8, 9, 10, 11। ये चार जो गुणस्थान है, ये हम्म, गुणस्थान उपशम श्रेणी के कहलाते हैं। कि इसमें हम्म, कोई व्यक्ति 11वें की तरफ जा रहा है तो कर्मों को हम्म, दबाते हुए जाएगा। तो हम्म, उस समय जो सम्यक्त्व है वो शैवक्षम सम्यक्त्व कहलाता है। वो हम्म, और वो शैवक्षम सम्यक्त्व है तो कौन सा वाला है, वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है, उसकी जाति दूसरी है। वो हम्म। प्रथमोपशम नहीं है, द्वितीयोपशम है दबाने वाले, लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ क्षयोपशम सम्यक्त को जो यहाँ तीन तरह के बताए, हाँ। उपशम, क्षयोपशम और सम्यक और और शाइक। क्षयिक। हम्म। तो ये उपशम श्रेणी के प्रारंभ में क्षयोपशम सम्यक्त के पश्चात, यानी कि पहला उपशम हो गया, दूसरा क्षयोपशम हो गया, और उसके पश्चात अगर वो छूट जावे, पर क्षयोपशम तो छूटता नहीं, पर छूटता है क्या अगर शैवक्षम उपशम सम्यक, श्रेणी? हाँ, हमेशा टिका हुआ रहेगा, सिर्फ शाइक सम्यक्त्व है। शायोपशमिक हाँ, सम्यक्त्व और उपशम सम्यक्त्व होके छूट जाता है। इनका काल हाँ, होता है कुछ, उस काल में छूट जाता है ये, लंबा नहीं हाँ। टिकेगा। कहाँ वो तो जो उपशम उपशम श्रेणी वाला तो उपशम सम्यक्त तो पल भर के लिए होता है, यूं कहो। हाँ, कम समय होता वो है। वो वो चढ़ा छोटा ऊपर समय और है। गिर जाएगा नीचे, हम्म। ज्यादा लंबा नहीं और टिक पाएगा। और क्षयोपशम सम्यक्त की तो बहुत लंबी आयु है, 66 सागर तक बताई है। हाँ, 66 सागर ठीक है। तक हाँ, मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम। मैक्सिमम। हाँ, मिनिमम उसके तो बाद अंतर छूट मुहूर्त जाता है। है। मिनिमम तो उसके अंतर बाद मुहूर्त। छूट उसके बाद छूट जाता है। हाँ, मिनिमम और अंतर मुहूर्त है। फिर जो सम्यक्त होता है हम्म। वो द्वितीयोपशम सम्यक्त है। कब, छूटने के बाद? हाँ। छूटने के बाद तो सम्यक छूट तो छूट गया ना। ये छूटने के सम्यक्त बाद छूट वो गया है। मिथ्यात्व में नहीं, जाएगा। नहीं। हाँ, वो मिथ्यात्व में जाने के बाद फिर दोबारा होगा, क्या वो द्वितीयोपशम सम्यक्त है? नहीं, वो प्रथमोपशम कहलाएगा। अगर मिथ्यात्व से सम्यक हुआ है तो प्रथमोपशम कहलाएगा वो। अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा। ठीक है। ठीक है। इतना ही रखते हैं। ठीक है। आगे और बात बढ़िया। करेंगे इस पे। जरूर, जरूर। मुझे बढ़िया। जरा इसमें अभी भी थोड़ा वो लग रहा है, थोड़ा। अपन अपन इसकी कल और बात करेंगे, प्रथमोपशम और जरूर, द्वितीयोपशम जरूर, की। इसको और जरूर। लेंगे, है ना। बहुत ठीक है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हम्म। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोक कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो। है जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। ओवाण मुकार